आज हम एक ऐसे ऑनलाइन स्टंट की बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया था। मिस्टर बीस्ट का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे क्रेजी प्रैंक। तो चलिए सीधे इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक सवाल जिसने सबको चौंका दिया। एक इंसान एक ही वक्त पर 50 अलग-अलग जगहों पर कैसे हो सकता है? यही वो सवाल था जो मिस्टर बीस्ट ने पूरी दुनिया से पूछा। ये कैसे मुमकिन हुआ? अब ये जो नामुमकिन सा दिखने वाला प्रैंक था ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छिपा था। देखिए, मिस्टर बीस्ट दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर तो हैं ही, पर उनकी नज़र थी दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमर के खिताब पर। तो इसका जवाब क्या था? कोई जादू, कोई स्पेशल इफेक्ट्स? नहीं नहीं, जवाब बहुत ही सीधा था। कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, मिस्टर बीस्ट 50 घरों में नहीं गए। उन्होंने 50 घरों को अपने पास बुला लिया, मतलब अपने स्टूडियो में ही बनवा लिया। और बस यहीं से शुरू होती है धोखे की एक ऐसी कहानी जो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस जबरदस्त भ्रम को हकीकत का रूप कैसे दिया गया। इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट का स्केल समझना है तो शुरुआत करते हैं नंबरों से। इसमें शामिल थे एक दो नहीं बल्कि पूरे 50 जाने माने स्ट्रीमर्स। और इन 50 में से 8 सबसे पॉपुलर स्ट्रीमर्स के कमरों की एकदम हूबहू कॉपी तैयार की गई। मतलब दीवार पर लगी पेंटिंग से लेकर टेबल पर रखी हुई एक एक चीज तक सब कुछ बिल्कुल असली जैसा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके अलावा 20 और स्ट्रीमर्स के लिए तैयार किए गए ब्लू स्क्रीन रूम्स, जहां डिजिटल बैकग्राउंड के जरिए उनके असली कमरों का इल्यूजन क्रिएट किया गया। और ये सेट्स इतने ज्यादा असली थे कि स्ट्रीमर्स खुद देखकर हैरान थे। जैसे आईशो स्पीड ने कहा, आप सच में फर्क बता ही नहीं सकते। पोकेमैन का रिएक्शन तो और भी कमाल का था। अपने रेप्लिका रूम को देखकर वो चौंक गई और बोली, ये तो पागलपन है, बिल्कुल वही पेंटिंग्स, वही लकड़ी। सोचिए जरा, कितनी बारीक डिटेलिंग की गई होगी। वैसे कुछ डिटेल्स तो काफी मजेदार थीं। आपको पता है, एक स्ट्रीमर का बेड तो पूरी तरह से टॉयलेट पेपर रोल से बनाया गया था। मतलब क्या ही जुगाड़ था। तो अब सेट तैयार थे, स्ट्रीमर्स तैयार थे, और वक्त था इस सबसे बड़े धोखे को लाखों लोगों के सामने लाइव ले जाने का। यहीं से असली खेल और टेंशन शुरू हुआ। पर यह सब इतना आसान भी नहीं था। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। एक तो सबको अलग अलग टाइम पर लाइव जाना था ताकि किसी को शक ना हो। ऊपर से हर छोटी बड़ी डिटेल को परफेक्ट रखना था। और सबसे मुश्किल काम, लाखों लोगों को यह यकीन दिलाना था कि वो सब अपने अपने घर पर ही हैं। और स्ट्रीमर्स ने भी इस झूठ को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक स्ट्रीमर तो बार बार अपनी ऑडियंस से कह रहा था, मैं घर पर हूं, घर पर अपनी जिंदगी जी रहा हूं। मतलब पूरी एक्टिंग चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, इंटरनेट पर सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। वो प्लान जिसे इतनी मेहनत से बनाया गया था, वो बिखरना शुरू हो जाता है। और राज खुलने का ये सिलसिला भी बड़ा मजेदार था। पहले तो चैट में लोगों ने ग्रीन स्क्रीन चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर एक स्ट्रीमर से गलती हो गई और वो अपने ग्रीन स्क्रीन से बाहर चली गई। और फिर मिस्टर बीस्ट खुद एक एक करके सबके स्ट्रीम में आने लगे। बस फिर क्या था, सारे स्ट्रीमर्स अपने अपने कमरे छोड़कर एक दूसरे की स्ट्रीम में घुस गए और पूरा हंगामा मच गया। और मजे की बात यह है कि मिस्टर बीस्ट ने खुद कहा, हैरानी की बात तो यह है कि जब राज खुलने लगा ना, असल मजा तो तभी आया। तो जो प्लान की नाकामी लग रही थी, असल में वही इस इवेंट की सबसे बड़ी कामयाबी बन गई। यहीं पर प्लान ए और असलियत का फर्क साफ दिखता है। प्लान था एक कंट्रोल्ड किया हुआ धोखा देने का, पर असल में जो हुआ वो था एक अनकंट्रोलेबल जबरदस्त हंगामा। और सच कहूं तो ऑडियंस को यही हंगामा ज्यादा पसंद आया। और इसका नतीजा ये था कि पूरे स्टूडियो पर एक तरह का लाइव स्ट्रीम टेक ओवर हो गया। सोचिए, इंटरनेट के सारे बड़े बड़े नाम एक साथ एक ही छत के नीचे, बिल्कुल किसी रियलिटी शो के ग्रैंड फिनाले जैसा माहौल था। लेकिन रुकिए, ये सब मजा और हंगामा ही पूरी कहानी नहीं है। इसके पीछे छिपी थी एक बहुत ही जीनियस बिजनेस स्ट्रेटजी। तो चलिए अब इस स्टंट के असली मकसद से पर्दा उठाते हैं। तो असल में ये सिर्फ एक प्रैंक नहीं था, ये एक शानदार मार्केटिंग फनल था। स्टेप 1, 50 बड़े स्ट्रीमर्स के साथ एक वायरल धोखा तैयार करो। स्टेप 2, उनकी लाखों की ऑडियंस को एक जगह इकट्ठा करो। और स्टेप 3, जो सबसे ज़रूरी था, इस पूरी की पूरी ट्रैफिक को अपने मेन चैनल के नए वीडियो पर डायरेक्ट कर दो। ब्रिलियंट है ना? और उस मेन चैनल वीडियो पर लोगों को लाने के लिए क्या था? एक ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन। इन स्ट्रीमर्स के व्यूअर्स में से किसी एक लकी विनर के लिए था पूरे $1 मिलियन का ग्रैंड प्राइज।
असल में इस एक इवेंट ने क्रिएटर इकोनॉमी को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक कोलैबोरेशन नहीं था, ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन था, फीस्टेबल्स और शॉपिफाई जैसे स्पॉन्सर्स के लिए भी। सोचिए, 50 क्रिएटर्स जो असल में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सब एक साथ आए अपनी ऑडियंस को शेयर करने के लिए। ये दिखाता है कि अब क्रिएटर इकोनॉमी कितनी पावरफुल हो चुकी है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ये कि ये प्रैंक सिर्फ एक प्रैंक नहीं था, ये मार्केटिंग की दुनिया में एक मास्टर क्लास था, जो ये सिखाता है कि कैसे एंटरटेनमेंट और बिजनेस को एक साथ बुना जा सकता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या यही लाइव एंटरटेनमेंट का भविष्य है? ये कोलैबोरेशन वाला, थोड़ा केओटिक और पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल फॉर्मेट? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या मिस्टर बीस्ट के अलावा कोई और है जो इस लेवल पर कुछ कर सकता है?